रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताइदारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद नबी आखिर समा ताइदारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आशिक जो होता है, मुहिब जो होता है, उसका काम होता है हर वक़्त महबूब का ज़िक्र करना। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 100 मकर बहाने करके गल फिर उसे दी करदा, जिससे ताल्लुक़ होता है उसका ज़िक्र होता है। और आज हमने जो ज़िक्र करना है, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र करना है। गुफ्तगू का जो अनवान है वो ये है कि सरकार जिन्नात और जानवरों की बोलियां जानते हैं। बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह कहे। तू सुबहान अल्लाह जिस अंदाज में कहता है, सरकार देख रहे हैं, ये भी जानते हैं कि उनकी शान तो ये है। हमारे लबों पर जो अल्फाज होते हैं वो भी जानते हैं। कहने वाले ने कहा है कि जो लब पर दुआ होती है, इल्तजा होती है, सरकार सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। किसके लब पर दुआ किया है, किसके लब पर, पढ़ ले, किसके लब पर दुआ किया है, सरकार जानते हैं। किसके लब पर दुआ किया है, सरकार जानते हैं।
जिन्नात जानवरों की बोलियां सरकार जानते हैं। जिन्नात जानवरों की बोलियां सरकार जानते हैं। सैल के दिल में क्या है सरकार जानते हैं। सैल के दिल में क्या है सरकार जानते हैं। तुम इधर बैठ कर कहते हो सुभान अल्लाह। तुम इधर बैठ कर कहते हो सुभान अल्लाह, सरकार जानते हैं। सूरा इब्राहीम की मैंने एक तलावत आयत की है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही। इरशाद बारी ताला है कि हमने हर नबी को उसकी कौम की ज़बान में भेजा। हर नबी को, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। आप तवज्जो करेंगे तो मैं पढ़ूंगा ना। हर नबी को उसकी कौम की ज़बान में भेजा, यानी अल्लाह का नबी जिस इलाके में आए उस इलाके की कौम की ज़बान अल्लाह ने उनको अता की। जिस इलाके में अल्लाह का नबी अल्लाह ने भेजा वो उसी इलाके की ज़बान बोलता था, यानी उस इलाके वालों को परेशानी ना हो कि आने वाला हमारी ज़बान से नावाकिफ़ है। जिस इलाके में नबी आता वही बोली बोलता, उस कौम की बोली बोलता, अपनी बोली नहीं बोलता था, उस कौम की बोली। नबियों के मुताल्लिक है, कोई किसी इलाके के लिए नबी बनकर आया, कोई किसी खित्ते के लिए बनकर आया, कोई वहदी के लिए बनकर आया। रब्बे काबा की कसम उठा कर कहता हूँ, कुरान तुम्हारे सामने है। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक के लिए नबी बनकर आए। अल्लाह की मखलूक के लिए नबी बनकर आए। अल्लाह की मखलूक की ज़बानें अलग अलग है, जानवरों की ज़बान अलग है, जिन्नात की ज़बान अलग है, इंसानों में जो है मुख्तलिफ खित्तों की ज़बानें अलग अलग है। अल्लाह ने ये कहा है बेलिसान कौम ही मैंने नबी भेजा, जिस कौम में भेजा उसकी ज़बान भी अता की, यानी अल्लाह ने अपने महबूब को मखलूक अपनी में भेजा, हर मखलूक के हर फर्द की ज़बान भी अता फरमाई। ज़बान भी जो है वो अता फरमाई। वो खित्ते के लिए आते थे, आप मशरक़ वालों के भी नबी है, मगरब वालों के भी नबी है, जनूब वालों के भी नबी है, शमाल वालों के भी नबी है, इंसानों के भी नबी है, जिन्नात के भी नबी है, हवानात के भी नबी है, जमादात के नबी भी है, परिंदों के भी नबी है, हाँ फर्श वालों के भी नबी है, अर्श वालों के भी नबी है। बल्कि आवाज़ें कुदरत आती है जब बंदा कहता है सरकार अल्लाह की
मखलूक के रसूल है, नबी व रसूल है। आवाज़ कुदरत आती है, कुरान बोल उठता है, अल्लाह कहता है जाग वालो ये सिर्फ तुम्हारा रसूल नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये तुम्हारे रब का भी रसूल है। तो सरकार को अल्लाह ने तमाम ज़बानें, तमाम इलाके के कल्चर, हर शय की बोली जो है सरकार को अता करके भेजा। सरकार अल्लाह की कुदरत के सफ़ीर है। जब सफ़ीर को भेजा जाता है, आज भी हम सफ़ीर को जिस इलाके में भेजते हैं इसलिए भेजते हैं कि ये जहाँ कर सफारती तल्लक की बुनियाद पर हमारे मुल्क से ताल्लुक उस मुल्क का जोड़ देगा जिस मुल्क में ये हम सफ़ीर तैनात करेंगे। अल्लाह ने तवज्जो कर, अल्लाह ने अपनी मखलूक की तरफ सफ़ीर भेजा, वो दुआ के चेहरे वाला। सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहे, वल्लैल की जुल्फों वाला, मज़ा के काजल वाला, यासीन के सेहरे वाला, अलम नशरा के सीने वाला, व मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाला। सफ़ीर बनाकर भेजा। जिस तरह सफ़ीर दूसरे मुल्क में हम भेजते हैं, हमारे मुल्क से उसका ताल्लुक जुड़ जाए, रब ने सफ़ीर भेजा कि मेरी मखलूक गैर को छोड़ दे, मेरे से ताल्लुक जुड़ जाए। सरकार जोड़ने के लिए आए, ताल्लुक तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। जो तल्लक जोड़ता है या जोड़ने में किरदार अदा करता है, वो अल्लाह को बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है। बुलंद आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। ये तो सरकार की मोहब्बत है, वरना मेरे फेफड़े का ऑपरेशन हुआ है शौकत खानम से। ये सरकार की मोहब्बत का जज्बा है। असल में जिस तरह किसी ने कहा था, असल में हमारी तार जो है वो मदीने वाले से जुड़ी हुई है, उधर जुड़ी हुई है। कहने वाले फ़कीर ने कहा था, मेरे बड़े दोस्त थे पी नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, कह दो रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर, बड़ा सच्चा पीर था। उसने कहा था, ये क्या वजह है बीमारियों में भी, लाचारियों में भी, माजूरियों में भी, कमज़ोरियों में भी, जिस्म की इंतहा से आजिज़ी में भी लो जो है लगी हुई है, जिक्र हो रहा है। क्या कहा था उसने? चंद लम्हात बैठा करो, ईमान ताज़ा किया करो। ये फ़िरके वाले गंद यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि मियाँ मीर का दार है, इसने भी इंसानियत को इकट्ठा किया है। हाँ, उनने भी कहा था चाहे इंसान बीमार है, कुछ है, लो तो उधर लगी हुई है। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए है, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। किश्तियाँ अपनी
किनारे से लगाए हुए हैं। किश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। वो क्या डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। वो क्या डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। हाज़रो नाज़रो नूर बशर गैब को छोड़। हाज़रो नाज़रो नूर बशर को छोड़, शुक्र कर तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। सरकार का दर वो दर है जिससे किसी ने लगा ली, वो अल्लाह का महबूब हो गया। तिरमिज़ी शरीफ में रकम है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, सब कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब भी हुजूर के मुरीद का नाम आए तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहोगे, बुलंद आवाज़ से जज्बे से कहोगे, रब राज़ी होगा, एक एक लफ्ज़ के बदले 10-10 नेकी अता फरमाएगा। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ऐ अब्दुल्लाह ने मुझे बता, जब सरकार की जिन्नात के वफ़द से मुलाकात हुई थी तू वहाँ मौजूद था या नहीं? जब मुलाकात हुई थी, ये तिरमिज़ी शरीफ में रकम है कि जब सरकार से जिन्नात के वफ़द की मुलाकात हुई थी, क्या तू मौजूद था? कहा मौजूद नहीं था। उस रात जब सरकार को हमने गुम पाया, हम परेशान हो गए, किसी ने सरकार को नुकसान पहुंचा दिया है। हम तलाश करते रहे, नमाज फजर के बाद देखा वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, माज़ा के काजल वाला, यासीन के सेहरे वाला, अलम नशरा के सीने वाला, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाला, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा की ज़बान वाला, यदुल्ला फौका ऐदिहिम के हाथों वाला, लाओ कुसिमु बिहाज़ल बलदे व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलदे के तलवों वाला महबूब आ रहा है। मैं कहता हूँ वक़्त कितना अच्छा होगा कि अब्दुल्ला बिन मसूद की निगाह जो है वह दुहा के चेहरे पर पड़ी होगी। हाय हाय हाय, किसी ने कहा है कि हमने भी शायद वहाँ जन्म लिया होता है। चलो हमारे लिए इतना ही बड़ी बात है, हम सरकार की उम्मती है। ये तो कम मजाज नहीं है। आप फरमाते हैं, मैंने आगे बढ़कर अर्ज की, ऐ अल्लाह के पैगंबर, रात हम परेशान हो गए थे, ये महसूस कर रहे थे कि शायद आपको किसी ने नुकसान पहुंचा दिया है। आपको जब ना पाया, सारी रात परेशानी में गुजरी। आपने फरमाया जिन्नात की दावत थी, मैं वहां गया हुआ था, उनका वफद मुझे लेने के लिए आया था। तो फिर क्यों न कहो, जिन्नात की बोलियां, जानवरों की बोलियां सरकार जानते हैं। आपने हमें लिया
और वहाँ लेकर गए मुकाम पर जहाँ मुलाकात हुई थी, वहाँ के निशानात दिखाए कि यहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मालूम हुआ दर मुस्तफ़ा वो है जिस दर के सिर्फ इंसान गुलाम नहीं है बल्कि जिन्नातों में भी सरकार के गुलाम मौजूद है। देखो मदीनातुल मुनव्वरा में जाए, लोग कहते साइंसी हालात है, साइंस की वजह से कोई मामला आया है, तो पूरी दुनिया में वो मामला नहीं है। वहदी जन में सरकार के मानने वालों के लिए एक तफरीगाह बन गई है, उसको वादी जन कहते हैं। जिस जहाँ जाए तो पानी जो है इसकी आदत है कि निचली तरफ जाता है, वह ऊपर जा रहा होता है, गाड़ी वहाँ ऊपर जा रही होती है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। फकीर जब पहली मर्तबा वादी जन में गया, मैंने दाएं बाएं देखकर कहा, इंतजाम करने वालों तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी तफरीगाह बना दी है। सरकार के मुरीदों ने तो जिन्नात भी सरकार के गुलाम है। अल्लाह अकबर। अबू दाऊद में आता है, ये सहासिता की किताबों में से अभी पढ़ रहा हूँ। अबू दाऊद शरीफ में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र, सब बुलंद आवाज़ से कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुलंद आवाज़ से कहे। नबी के मुरीद को आज तू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहेगा, कल नबी तुझ पर निगाह रहमत फरमाएगा। आप फरमाते हैं, हम मदीने के एक शहरी के बाग में गए, मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मैं कहता हूँ अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तू बड़ा खुश नसीब है, तुम्हें साथ मिलाद नबी आखिर ज़मा का मिला। कहते हैं सरकार जाकर बैठ गए, इतने में एक ऊँट देखा दौड़ता हुआ, लोगों से निकलता हुआ, सरकार को अपनी मंजिल समझता हुआ सरकार की तरफ कदम उठा रहा था। आकर सरकार के कदमों पर सर रख दिया। सरकार के लिखा हुआ कहा है अबू दाऊद शरीफ में, सरकार के कदमों पर सर रख दिया। सरकार ने उसके सर पर हाथ रख दिया। खुश होएगा तो सुबहान अल्लाह कहेगा, अल्लाह खुश होएगा। उसने सरकार के कदमों पर सर रखा, सरकार ने उसके सर पर हाथ रखा। सरकार की बरगाह में उसने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मेरा मालिक जो है काम ज्यादा लेता है, खाने को कम देता है, चारा कम डालता है। मेरा जुमला सुन तो फिर सुबहान अल्लाह कहेगा। मदीने वाला और मदीने वाले का आशिक मेरा रब खुश होगा। है जानवर, है ऊँट, लेकिन जानता है अगर मेरा हक मिलेगा तो दर्रे मुस्तफ़ा से मिलेगा, इस्लाम के दर से मिलेगा। अगर हकूक मिलेगा इस्लाम में मिलेगा। वो सरकार के दर पर आकर शिकायत कर रहा है। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया, कहा तेरी शिकायत आई है। ये है सल्तनत मदीना, यहाँ जानवरों की शिकायत सुनी जाती है, अमल किया जाता है। सरकार दो आलम
नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तेरी ये शिकायत है। आपका फरमाना काफ़ी था, उसने शिकायत दूर कर दी। उसने कहा आइंदा नहीं होगी। मालूम हुआ एक तरफ से आ जाए जानवर, एक तरफ से आ जाए इंसान, मेरा मुस्तफ़ा, तेरा नबी आखिर ज़मा, मेरा नबी आखिर ज़मा चेहरों को नहीं देखता, किसी का हक देखता है। जानवर का हो तो उसको हक दिया जाता है। इमाम अहमद हम्बल मुस्नद इमाम अहमद में आप रकम फरमाते हैं कि दौरान सफ़र सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों को फरमाया, खजूरों के दरख्तों को फरमाया कि तुम इधर आओ, एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ। कैसा उम्मती है? बुलंद आवाज़ से कह सुबहान अल्लाह। ये सुबहान अल्लाह कहोगे फिरके का गंद ख़त्म होगा, फिरके का गंद ख़त्म होगा। जब तुम फिरके वाले रहोगे तुम्हारा मन भी गंदा रहेगा, तुम भी गंदे रहोगे। अगर फिरके को निकाल दो तो नबी वाले हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। आपके फरमान के बाद दरख्तों ने, खजूर के दरख्तों ने एक दूसरे का जुड़ना शुरू किया, पर्दा बन गया। सरकार क़ज़ाए हाजत थी, आप क़ज़ाए हाजत के बाद जब उन दरख्तों को कहा अपनी अपनी जगह पर चले जाओ, मालूम हुआ नबी आखिर ज़मा वो थे जिनकी बोली दरख्त भी जानते थे और सरकार भी दरख्तों की बोली जानते थे। इतने में देखा एक ऊंट चलाता हुआ, शोर मचाता हुआ सरकार की बारगाह में कदमों में आकर गिरा। दाएं बाएं गिरते फिरते हो, कभी मदीने वाले की चौखट पर गिर के तो देख। दाएं बाएं हथियार फेंकते फिरते हो, इधर हथियार फेंक इस्लाम में आकर, फिर देख तुम्हें तरक्की भी मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, शान भी मिलेगा। आज दुनिया पर हम ज़लील ख्वार क्यों हो रहे हैं? अकल से लड़ रहे हैं। काश हमने अपना किरदार वही अपनाया होता जिसके पनाने का हुक्म है। दुनिया हमारे सामने ठहर ना सकती। बहरहाल चलिए सरकार की बारगाह में, सरकार की बारगाह में वो हाजिर हुआ, सर कदमों में रखा, इमाम अलंबिया ने उसके सर पर हाथ रखा। ज़रा नक्शा कैसा होगा, वो गिरा हुआ होगा कदम मुस्तफ़ा पर, सरकार के कदमों पर, और सरकार ने उसके सर पर हाथ रखा होगा। वो तो है तो जानवर, हम भी गुनाहगार हैं, काश हम पर भी सरकार का हाथ आ जाए। अल्लाह वली गिरा हुआ है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करता है, कहता है मेरा मालिक मुझे ज़िबा करना चाहता है। अब ज़िबा करना जायज़ है, वो आया है मुझे ज़िबा करना चाहता है। आप उसके मालिक को बुलाकर कहते ये मुझे दे दे। ये नहीं कहा कि इसको ज़िबा नहीं करना, ज़िबा करना जायज़ है, वो मालिक है, वो कर सकता है। कहा
ये मुझे दे दे, मैं खरीदार हूँ। उसने कहा हुजूर मैं समझ गया, हाय हाय मैं समझ गया, ये आपके पास आ गया जिसको आपने पनाह दे दिए, मैं इसका ख्याल रखूँगा, स्पेशल ख्याल रखूँगा। आज से तमाम ऊँटों में ये मुझे महबूब हो गया। सरकार बोलियां जानवरों की जानते हैं, तू क्यों नहीं बोलता सरकार के साथ? अल्लाह वली आता है अल बदाया वल नहाया में इमाम इब्ने कसीर, जिसको 3 मकतबा फ़िक्र के तमाम अहले इल्म इमाम इब्ने कसीर कहते हैं, वो लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि दौरान सफ़र चिड़िया नमा परिंदे के हमने 2 बच्चे उठा लिए। चिड़िया नमा परिंदे के हमने बच्चे उठा लिए। वो उठाने वालों के पास नहीं आया। वो परिंदा जो उनका बाप था वो सरकार की तरफ गया, सहाबा की तरफ नहीं गया। इधर आता तो इनने उठाया हुआ था, वो करीब आता ये उसको भी पकड़ते। मालूम हुआ दर्रे मुस्तफ़ा से कि कानून को हाथ में ना लो, बल्कि कानून के ताबे हो जाओ। अगर है परिंदा वक़्त के काजी के पास जाता है, सरकार आपके गुलामों ने मेरे बच्चे उठा लिए हैं, सरकार ने फरमाया तुमने उठाया, वापस करो। कानून के ताबिया बनो, कानून के ताबिया बने इंसान तो तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, इज्जत मिलती है, हाँ हक मिल जाता है। सरकार परिंदों की आवाज़